एलिस ने $50 मिलियन की एक लग्जरी कार खरीदी थी जिसे वह अपने पति बेंजामिन को उपहार में देने वाली थी, लेकिन अचानक पास खड़ी जेसिका को भी वह कार पसंद आ गई। हालांकि उसका कार की कीमत चुकाने का कोई इरादा नहीं था। उल्टा उसने एलिस को आदेश दिया कि वह उसके लिए भी कार का भुगतान करे। असल में जेसिका बेंजामिन की प्रेमिका मिस्ट्रेस थी और उसे एलिस के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वह यह सोच रही थी कि एलिस किसी व्यावसायिक सौदे को पक्का करने के लिए बेंजामिन को कार देना चाहती है और इसी वजह से कहानी की शुरुआत में यह टकराव हुआ। एलिस ने ठंडे स्वर में कहा, अगर जेसिका को कार चाहिए तो उसका पैसा मैं क्यों दूं? जेसिका घमंड से चिल्लाई कि वह एलिस को बेंजामिन को खुश करने का मौका दे रही है। यह सुनकर एलिस गुस्से में हंस पड़ी, क्योंकि बेंजामिन की कंपनी तो उसी की बदौलत अस्तित्व में थी। उसे बेंजामिन को खुश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। लेकिन जेसिका की सहेलियों ने कहा कि जेसिका बेंजामिन की सचिव है और कंपनी में बेंजामिन के बाद सबसे अधिक अधिकार उसी के पास है। यह सुनकर जेसिका और भी घमंडी हो गई। उसने एलिस को तुरंत भुगतान करने का आदेश दिया, वरना वह उसे बैंक्वेट भोज समारोह में प्रवेश नहीं करने देगी। यहाँ तक कि कार शोरूम की बिक्री सहायक सेल्स असिस्टेंट भी यह सब देखकर चुप नहीं रह सकी। उसने जेसिका से पूछा कि उसे किस अधिकार से बेंजामिन की ओर से बोलने का हक है। जेसिका ने घमंड से जवाब दिया, क्योंकि मैं सिर्फ उसकी सचिव ही नहीं, उसकी पत्नी भी हूँ। यह सुनकर एलिस को लगा कि जेसिका झूठ बोल रही है, इसलिए वह वहाँ से जाने के लिए उठ खड़ी हुई। लेकिन जेसिका ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे थप्पड़ मार दिया। उनकी बहस ने कार डीलरशिप के मालिक का ध्यान आकर्षित किया। शुरू में मालिक एलिस की मदद करना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने सुना कि जेसिका खुद को बेंजामिन की पत्नी बता रही है, उसका रवैया तुरंत बदल गया और उसने एलिस को जेसिका से माफी मांगने का आदेश दिया। जेसिका का घमंड देखकर एलिस को शक होने लगा कि शायद बेंजामिन ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने पूछा कि क्या जेसिका के पास इस बात का कोई सबूत है कि वह बेंजामिन की पत्नी है। यह सुनकर जेसिका ने अपनी कलाई पर पहना हुआ एक कंगन दिखाया और कहा कि यह बेंजामिन के परिवार की निशानी है। सभी लोग हैरान रह गए जब उन्होंने देखा कि एलिस के पास भी बिल्कुल वैसा ही कंगन था। हालांकि उसकी गुणवत्ता जेसिका वाले से कम दिखाई दे रही थी। जब जेसिका ने यह देखा तो वह गुस्से में एलिस का कंगन छीनकर जमीन पर पटक दिया। तभी लोगों को लगा कि एलिस का कंगन नकली है, क्योंकि वह टूटने के बजाय बिल्कुल सही सलामत रहा। एलिस को अपनी शादी का दिन याद आ गया जब बेंजामिन ने उसे यह कंगन दिया था। उसे तुरंत समझ आ गया कि कंगन नकली था, लेकिन बेंजामिन की इज्जत बचाने के लिए उसने कभी इस बात का खुलासा नहीं किया। आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि नकली कंगन नहीं था, बल्कि बेंजामिन का उसके प्रति प्यार और वफादारी नकली थी। जेसिका ने एलिस को तुरंत माफी मांगने का आदेश दिया, नहीं तो वह बल प्रयोग करने वाली थी। तब एलिस ने पूछा, क्या तुम्हारे और बेंजामिन के पास शादी का प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट है? ये सुनते ही जेसिका घबरा गई। उसकी सहेलियों को भी शक होने लगा कि कहीं जेसिका सिर्फ बेंजामिन की प्रेमिका तो नहीं। खुद को सही साबित करने के लिए जेसिका ने तुरंत बेंजामिन को फोन लगाया। फोन से बेंजामिन की परिचित आवाज सुनाई दी। अब एलिस को पूरी तरह यकीन हो गया कि बेंजामिन ने सचमुच उसे धोखा दिया है। जेसिका ने फोन पर शिकायत की कि एक व्यापारिक साझेदार उसे परेशान कर रही है। ये सुनकर बेंजामिन ने तुरंत एलिस को माफी मांगने का आदेश दिया। एलिस ने जवाब दिया कि बेंजामिन को उसे आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है। ये सुनकर बेंजामिन बुरी तरह क्रोधित हो गया। उसने अपने सहायक को फोन करके जेसिका की रक्षा करने के लिए भेजा और कहा कि वह खुद भी जल्द पहुंच रहा है। जैसे ही जेसिका को पता चला कि बेंजामिन आ रहा है, उसने फिर एलिस को धमकाया कि वह तुरंत भुगतान करे, नहीं तो बेंजामिन उसे नहीं छोड़ेगा।